गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन. यस. अभी हम आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 20. चैप्टर नेम प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर. यस. देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी करना. जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फील्ड मतलब खेतों के अंदर जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. और ये सब कौन, इस सब एग्रीकल्चर को कौन करता है? ये हमारे फार्मर्स लोग करते हैं. और जो हमारे विलेजेस में जो खेत हैं, आपने सुना भी होगा, आप लोगों के होप आप लोगों के आपके खुद के खेत भी होंगे जहाँ पे ना क्रॉप्स ग्रो की जाती है. और आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ मालूम भी होगा. जो जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं उनको मालूम भी होगा. यस. अब हम सबसे पहले जो एग्रीकल्चर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें जो जो जिन जिन चीज़ों की नीड्स होती हैं, जैसे इम्प्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स, मतलब जो एग्रीकल्चर हम करते हैं, खेती बाड़ी जो हम करते हैं, उसके लिए इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. इक्विपमेंट्स तो सब, ये जो हमारी जो पिक्चर है उसमें आपने देखा ये जितने भी है ना बता रखी है पिक्चर्स में, एनिमल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ये या जो भी कोई ना वर्क कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वर्क जो हो रहा है, ये सब इक्विपमेंट्स और इम्प्लीमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है ना? तो जो अब हम इसको पैराग्राफ को रीड करते हैं. द फार्मर्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स इन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. Some of these implements are made in the village by the carpenters and the iron smiths. अब देखिए, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के लिए इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, वो जनरली जो इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते हैं वो विलेजेस में बनाए जाते हैं. और उनको कौन बनाता है? कारपेंटर्स और आयरन स्मिथ्स यानी लोहार लोग. ये सब इनको बनाते हैं. ये सारे जितने भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो विलेज में ही बनते हैं. सम ऑफ दीज, जो जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं, कुछ कुछ इम्प्लीमेंट्स. ठीक है ना? अब देखिए, सबसे पहले जो प्रोसेस होता है हमारा एग्रीकल्चर करने का, जो एक्टिविटीज़ है हमारी, उसमें अपन वन बाय वन देखते जाते हैं. सबसे पहले हम उसको, जो हमारी लैंड है, जो फील्ड है हमारा, उसको उसके हम लेवल करते हैं. उसको सॉइल जो होती है उसको लेवल करते हैं. ठीक है ना? अब जो सॉइल को जो हम लेवल करेंगे उसको इकसार करते हैं, मतलब उसको इक्वल करते हैं. कहीं से तो ऊबड़ खाबड़ हो रही है, प्रिपरेशन जो हम करते हैं सॉइल की, वो उसको हम लेवल करने के लिए करते हैं, ताकि हम उसके अंदर उसमें सोइंग कर सकें. सोइंग का मतलब जो सीड्स को ग्रो करते हैं, बीज बोना. ठीक है ना? तो जो सीड्स को जो हम ग्रो करते हैं वो कब करते हैं? जब हमारी सॉइल लेवल्ड हो जाती है. प्लेन कर देते हैं उसको, सॉइल को एक मत कर देते हैं, एकसार कर देते हैं. उसके बाद उसके अंदर सोइंग करते हैं, बीज को ग्रो करते हैं, सीड्स को ग्रो करते हैं, बीज को डालते हैं, बोते हैं जिनको हम. ठीक है ना? फिर उसके बाद में सोइंग करने के बाद में हम उसके बाद में फर्टिलाइज़र्स को डालते हैं. फर्टिलाइज़र्स, अब देखो फर्टिलाइज़र्स क्या होती है? खाद को बोलते हैं. अब फर्टिलाइज़र्स 2 टाइप्स की होती हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स. फर्स्ट हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ेंगे. जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होती है वो हमारे एनिमल्स के जो डंग होता है, मतलब जो एनिमल्स का जो गोबर, डंग मीन्स गोबर, वो जो एनिमल्स का जो गोबर होता है उससे उस फर्टिलाइज़र बनाई जाती है. और जो प्लांट्स लेफ़्ट ओवर कर देते हैं, लीव्स वगैरह, जो प्लांट्स की जो भी वेस्टेज जो प्लांट्स होते हैं उन सब से फर्टिलाइज़र्स बनते हैं. तो ये सब तो होती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स. और एक जो सेकंड जो फर्टिलाइज़र होती है वो होती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स. वो किसकी हेल्प से बनते हैं? वो केमिकल्स की हेल्प से बनते हैं और फैक्ट्रीज़ में बनती है वो. ठीक है ना? तो ये 2 टाइप्स की फर्टिलाइज़र्स होते हैं. इनको हम ना क्या बोलते हैं, अपनी सॉइल को न्यूट्रिएट करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए उसको यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स को, ताकि अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो होएं. ठीक है? अब उसके बाद में पेस्टिसाइड्स. अब देखिए, जो छोटे छोटे पेस्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो क्रॉप्स को और जो उस लैंड को ख़राब कर दे, उसके लिए हम उसको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, ताकि वो हमारी क्रॉप्स को, हमारी फील्ड को ख़राब नहीं करें.
ठीक है ना। अब यस, देखो जो मैंने जो आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बताया था, उसका जो दूसरा नेम है वो है मैन्योर। जो मैन्योर का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो मैन के द्वारा बनाया हुआ है उसे हम मैन्योर फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। और मैन्योर के बाद में जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है वो फैक्ट्रीज़ में बनता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि केमिकल की हेल्प से हम उसको बनाते हैं। उसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं यूरिया, डीएपी एक्सेट्रा। ठीक है ना। अब हम ये हमारा जो प्रोसेस चल रहा है क्रॉप्स को ग्रो करने में, उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हार्वेस्टिंग। मतलब जब क्रॉप्स ग्रो हो जाती है, जो फसल को की जो कटाई होती है उसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो सबसे फिर हम हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा, जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन्स में, स्टेट्स में अलग अलग नाम से फेस्टिवल सेलिब्रेट भी किए जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में पोंगल पोंगल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्टिंग टाइम पर, कि जब फसल की कटाई की जाती है तब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं उसको। केरल में ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी जो फेस्टिवल है पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, एक्सेट्रा। ठीक है। यस, ये जो मैंने जो अभी आपको फेस्टिवल्स के नेम बताए हैं, ये सब फेस्टिवल्स कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सब हार्वेस्टिंग टाइम के समय फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अभी हमने देखो क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, सारे हमने उसकी प्रोसेस को समझ लिया है। और उसमें हमको किस किस की इक्विपमेंट्स और जो इम्प्लीमेंट्स है, लेबर है, मशीनरी है, एनिमल्स है, जो जो यूज़ किए जाते हैं, उसकी हमने पिक्चर्स भी देख ली। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स। क्रॉप्स जो ग्रो किए, जो हमारे ग्रेन्स, जो अनाज हमने जो ग्रो किया था, उसको हम कैसे स्टोर करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो जब हमारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो फार्मर लोगों के लिए ये बहुत चैलेंज का टाइम होता है कि ग्रेन्स को कैसे स्टोर किया जाए। तो जो क्रॉप्स जो ग्रो की जाती है, जो खेतों से वेयर हाउसेस मतलब स्टोर रूम जो होते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाता है, और उनको किस तरह से उसको कोल्ड स्टोर में किस तरह से उनको रखा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फार्मर्स के लिए। क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं वो, इतने इतने महीनों तक उसको किसी क्रॉप्स को ग्रो करने में, तो उसको पर्टिकुलर जहाँ पे हमें पहुँचाना है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो फील्ड से वे कोल्ड स्टोरेज में जो रखा जाता है स्टोर्स में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी नहीं होनी चाहिए, और कोई ना कोल्ड स्टोर मतलब ऐसा हो जिसमें ना हमारे इंसेक्ट्स उनको ख़राब नहीं कर सके, ऐसी प्लेसेस पे उनको रखा जाता है। ठीक है ना। ये तो हमारा चैप्टर ये चैप्टर हमारा प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, और उसको आप नोटबुक में करेंगे। ओके, नाउ बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।